बोल श्री वृंदावन बिहारी। बोल श्री वृंदावन बिहारी की जय जय श्री राम। नमः शिवाय। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। जय श्री राम। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। प्रद्युम्नान्यानिरुद्धाय संकर्षणाय च कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नंद कुमार गोविंदाय नमः। पंकजनाभाय नमः। पंकजमालिने नमः। पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। तम बधुदं बालकं भुजच्छेदं चतुर्भुज शङ्खगदायुधायुधम्
श्रीवत्सलक्ष्मी गतलो सोविकोस्तुभम् पीताम्बर शाम्रेयोदसो राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। माँ सबसे मेरा एक ही अनुरोध है, भागवत पांडाल में सब आकर के अपने अपने गुरुओं को प्रणाम करें, अपने अपने इष्ट देवताओं को प्रणाम करें, अपनी आत्मा को प्रणाम करें, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, धराधाम को प्रणाम करते हुए, त्रिदेवों को प्रणाम करते हुए, हनुमान जी महाराज के चरणों में अपना नतमस्तक नवाते हुए, गणपति की वंदन करते हुए, आगे हम श्रीमद् भागवत का आज 6वां दिवस में सब लोग शामिल हैं। ये 6वें दिवस की कथा आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। इस दिवस में हम श्रीमद् भागवत के अंतर्गत भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का भगवान के द्वारा नंदगांव गोकुल बरसाने में की गई लीलाओं का वर्णन करेंगे। दुष्टों का संहार किया है उसका वर्णन करेंगे और गोवर्धन लीला का वर्णन करेंगे। भगवान का मथुरा गमन और मथुरा में से गुरुकुल जाकर की शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करके लौट करके फिर मथुरा आना और मथुरा में भगवान गोपियों की याद करके रोना, उद्धव को भेजना और उसके बाद मथुरा पर जरासंध का आक्रमण, द्वारका गमन तक की कथाएं आज हम श्रवण करेंगे। मैं भागवत प्रारंभ करने से पहले आप सब लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं। अगर बातें करनी थी तो फोन से घर पे ही कर लेते थे। कृपया करके इस भागवत पंडाल में तो इस चीज को ना कीजिए। भगवान की कथाओं में तुम अपना चित्त नहीं लगा सकते। जीवन भर इतनी उम्र ऐसे ही तो व्यतीत हो गई है अनर्गल बातों में, नरक भोगते भोगते कुछ मिला क्या अब तक? इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करते हैं कि भैया भगवान की कथाओं को श्रवण करने के लिए शांति बनाए रखें। मैया जी में आप तीनों मैयाओं से बोल रहे हैं, कुर्सी पे बैठने वाली मैया है, श्रवण करना है भागवत का तो माता जी कोई कीजिए, नहीं तो वहां आराम से कमरा पड़ा हुआ है वहां चले जाइए और बात कर लीजिए। नहीं भगवान, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं, प्रेम से कहना चाहते हैं, श्रवण करना है भागवत का तो कीजिए, नहीं करना है तो आराम से बात करके आइए, फिर बाद में कर लेना। प्रेम से बोल रहे हैं, आपसे कुछ बोलिए। इससे क्या होता है कि व्यास का कथा कहना ना के बराबर है। इसका मतलब भैयाओं ने भागवत कराई, पैसा खर्च किया, इसका कुछ लाभ तो ले लो। तो माताओं में आपसे समझाना चाहते हैं, जिंदगी भर की बातें होती रहती है, कल खूब परसों खूब करना, भंडारे के समय खूब एक दूसरे के मुंह में खूब खिलाना और खाओ और खूब बातें करना। 2 दिन और रुकना। जोर से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, हर हर महादेव, राधा रमन बिहारी लाल की,
आइए हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में प्रवेश करते हुए सबसे पहले राजा रानी के चरणों में ध्यान करते हुए शिव को अपनी वाणी को पवित्र करते हुए भजन का हम पान करते हैं। सबसे पहले एक भजन श्रवण करें अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए कि राधे राधे जपा करो, जय हो। कि राधे राधे जपा करो, कृष्णा मुरस पिया करो। बोलो राधे राधे जपा करो, कृष्णा मुरस पिया करो। जपा करो, कृष्णा मुरस पिया करो। राधे राधे 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 जपा करो, कृष्णा मुरस पिया करो। राधा रानी है महारानी, महिमा की सब जग जानी। महिमा की सब जग जानी। राधा रानी है महारानी, महिमा की सब जग जानी। महिमा की सब जग जानी। महिमा की सब जग जानी। महिमा की शब्द जानी। राधे ऐसी दीप लगाया करो, राधे राधे जपा करो। बोलो दीप लगाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्णा मुरस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्णा मुरस पिया करो। कृष्ण की भक्ति गाड़े राधे। कृष्ण की भक्ति गाड़े राधे। कृष्ण की भक्ति गाड़े राधे। ओ ब्रज मंडल में बोले राधे, कृष्ण की भक्ति गाड़े राधे। कृष्ण की भक्ति गाड़े राधे। कृष्ण की भक्ति गाड़े राधे। वृक्ष की कदम बिछाया करो, वृक्ष की कदम बिछाया करो। राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्णा मुरस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्णा मुरस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्णा मुरस पिया करो।
सबसे प्यारी प्यारी राधा रानी है महारानी, वो है सबकी प्यारी प्यारी, वो है सबकी प्यारी, वो है सबकी प्यारी प्यारी। बता दे चलो प्रीति लगा करो, राधे लगा करो, बोलो राधे राधे लगा करो, कृष्णा को रस पिया करो, बोलो राधे राधे लगा करो, कृष्णा को रस पिया करो, बोलो राधे राधे लगा करो, कृष्णा को रस पिया करो, बोलो राधे राधे लगा करो, कृष्णा को रस पिया करो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल बोल हरि मेरे नंदलाल भगवान की। आइए भगवान कल कंस के कारागार में जन्म लिया। नंद बाबा ने अपनी बच्ची को देकर के यशोदा से ना कहकर अपने मित्र वसुदेव को भेज दिया है। वसुदेव कारागार में पहुंचे, फिर कारागार के दरवाजे बंद हो गए, बेड़ियां लग गई। तब जाकर के भगवान ने अपनी माया को स्थगित किया। तब कंस को पता चला कि बालक पैदा हुआ है, दौड़ा भागा गया और देवकी से बालक को छीना। देवकी कहती है भैया इदम बालको नहीं बचत, यह बालक नहीं है बालिका है। चाहे बालक हो या बालिका हो, मेरे तो काल ही तो है, मुझे तो और देख ले लिया जबरदस्ती से। और उस कन्या को जैसे ही धरती में पटकना चाहा, वो कन्या उड़ जाती है। उड़ती उड़ती कह गई कंस तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तो स्वयं भगवान की माया हूं और तेरे मारने वाला तो पैदा हो गया है गोकुल में। जैसे ही कंस ने सुना कि गोकुल में मारने वाला पैदा हो गया, एकदम लाल हो गया, गुस्सा आ गई और गुस्से में महाराज सीधा जाकर के अपने मंत्रियों को बुलाया, मंत्रियों से मंत्रणा की, सब वृतांत सुना दिया। मंत्रियों ने कहा, सैनिकों ने कहा महाराज चिंता काहे को करते हो, नंदगांव गोकुल बरसाना कोई दूर थोड़ी है, आप आदेश दे दीजिए आज के जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं हम सब बच्चों को मार डालेंगे। कंस ने कहा इस काम को ठीक ढंग से
बकीयम सुख बकीय पूतना कर सकती है। पूतना को बुलाया, पूतना से कहा, बहन जल्दी जा। बोले कहाँ? नंदगांव। नंदगांव में जितने भी बच्चे हुए हों उन सबको मार डाला। इससे पहले के गोकुल में भगवान का जन्म महोत्सव बड़ी धूमधाम से मन रहा है। गोकुल में नंद बाबा ने पुत्र उत्पन्न होने की खुशी में बड़े बड़े उत्सव किए। नंद भवन को सजाया, ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषण प्रदान किए, गोपी ग्वालों को बुला करके नृत्य, भजन, कीर्तन, अनेक दिव्य शिवोग्य वेदों की ऋचाएं, भगवान का नाम संकीर्तन किया। भगवान को एक भक्त बुलाता है तो भगवान विलंब नहीं करते, पर भगवान भक्तों को बुलाते हैं तो भक्त बहुत देरी लगा लेते हैं। भक्त अगर भगवान को बुलाए तो जल्दी आ जाते हैं, लेकिन भगवान भक्तों को बुलाता रहता है, पर भक्त भगवान की तरफ बहुत कम गति से चलते हैं। भगवान को समझो जैसे कोई गरुड़ और भक्त को समझो जैसे कोई चींटी। चींटी अगर गरुड़ की तरफ जाए तो बहुत समय में पहुंच पाएगी, लेकिन गरुड़ को अगर पता चल गया कि चींटी मुझसे मिलना चाहती है तो गरुड़ इतनी जल्दी चींटी के पास आ सकता है, तो उससे बहुत कम समय लगता है। कई भक्त पुकारते हैं, बहुत दिनों से पुकार रहे थे, कन्हैया आ जाओ, अब तुम्हारी आवश्यकता है। देवता भी कन्हैया को बार बार याद दिलाते हैं। बोले सत्यव्रतम सत्यम परम, इस श्लोक का बैग दिया करो प्यारे। सत्यव्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यशियो निहितम च सत्ति। सत्यव्रत सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यशियो निहितम च सत्यम। सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। प्रभु आप सत्य हैं और सब में समाये हुए हैं। त्रिसत्यम, ब्रह्मा विष्णु भी आप ही हो और आप तीनों ही सत्य हैं। भगवान को याद दिलाते हैं कि प्रभु आप पापियों को उद्धार करने के लिए जल्दी आ जाइए। सत्य सत्यव्रत सत्य नेत्र, मैं केवल सत्य का ही पान करूं, सत्य ही देखूं नेत्रों से, और सत्य में ही रमण करूं, और सत्यात्मक शरणं प्रपन्नः, और सत्य में जाकर के मैं आपके चरणों में अपने प्राणों का विसर्जन करके आप में तल्लीन हो जाऊं। प्रभु आप जल्दी कीजिए, दुष्टों का संहार कीजिए और आप आ जाइए। प्रभु को भक्त किस कदर बुलाते हैं, आइए एक भजन के माध्यम से हम थोड़ा सा सुनिए। साडे एक बार आ जाओ रगीले रसिया,
सखी एक बार आ जाओ रंगीले रसिया सखी एक बार आ जाओ रंगीले रसिया सखी एक बार आ जाओ रंगीले रसिया रंगीले रसिया छबीले रसिया रंगीले रसिया छबीले रसिया रंगीले रसिया छबीले रसिया रंगीले रसिया रंगीले रसिया सखी एक बार आ जाओ रंगीले रसिया रसिया हे बंशीधर हे रसिया टेक दो इसमें हे बांके बिहारी मीत पिया हे बांके बिहारी मेरे पिया हे बांके बिहारी मेरे पिया हे बंशीधर रसिया हे बंशीधर ब्रज रसिया मेरे बांके बिहारी पिया हे बांके बिहारी मेरे पिया बिहारी पिया कौन बिहारी मेरे पिया कौन बिहारी मेरे पिया गणपति हे गोप जीवन गणपति गोप जीवन प्राणपति हे रास बिहारी नित्या हे रास बिहारी मेरे पिया हे चतुर
बिहारी पिया, चल बिहारी मेरे पिया, के तट से तुम प्यारे प्रेम पथिक बनाओगे, प्यारे प्रेम पथिक बनाओगे, कब बिना मोल इस दास को, कब बिना मोल इस दास को हर चरण शरण पुजाओगे।
बार बार कहती हूँ, अगर चरणों से लिपटा नहीं चाहते हो कन्हैया तो एक बार तो आना ही होगा। इसलिए सट एक बार आ जाओ रंगीले रसिया, सट एक बार आ जाओ रंगीले रसिया, रंगीले रसिया उछले रसिया, रंगीले रसिया उछले रसिया, रंगीले रसिया उछले रसिया, रंगीले रसिया उछले रसिया, सट एक बार आ जाओ रंगीले रसिया, सट एक बार आ जाओ रंगीले रसिया, सट एक बार आ जाओ रंगीले रसिया। रसिया रंगीले रसिया, रंगीले रसिया रंगीले रसिया, सट एक बार आ जाओ रंगीले रसिया, सट एक बार आ जाओ रंगीले रसिया। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, राधा रमण हरि बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघ्रासयापाय दस्य साध्वी लेभे गतिं धात्रिचितातनन्योन्यम् कम्बा दयालु शरणं भजे। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, बकासुर की भेल पूतना अपने स्तनों में कालकूट नामक विष लगा करके कन्हैया 6 दिन के हुए सीधी गोकुल में आती है। पूतना है तो बहुत विशाल, बड़े बड़े लंबे दांत, बड़े बड़े केस, बड़े बड़े नाखून,
विकराल रूप धारण की हुई है। एक बात और मेरे सामने आ रही है, मेरा कन्हैया मेरे से बोल रहा है, ये मेरी श्रीमद् भागवत महात्म्य श्री भगवान कृष्ण कोई व्यक्ति भगवान की कथा श्रवण करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले तो भगवान के कीर्तन करता है तो उसे परमात्मा का धाम प्राप्त होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। पुनरपि जठरे मात्र सहनम, मात्र गर्भ में उल्टा लटक करके आना, दुख भोगना। इन सब छुटकारों, इन सभी दुखों से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं तो हरि की शरण आ जाइए। हरि शरण, हरि शरण, हरि शरण। अभी मेरे एक समझ में बात आई, मेरे कन्हैया ने मुझसे कहा है कि एक चोर इसमें ऐसा बैठा है, मैं व्यासपति से उसका नाम लूंगा आज। जोर से बोलो राधे राधे। जो भगवान की कथा श्रवण करने नहीं, चोरी करने आया है। या भागवत में नहीं आया है वो, इस धर्म की स्थिति कोई नहीं जानता। कंगाल होने की क्रिया खुद अपना लिया। 4,500 किसी का लूट करके कुछ होने वाला नहीं है। परंतु उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली, ये हकीकत बात है। क्यों? क्योंकि 4,000 शायद उसके लिए 2 दिन के लिए होंगे, 1 दिन के लिए होंगे। यहाँ तो अपनी ईमानदारी प्रकट करनी चाहिए। किसी की कोई वस्तु गिर जाए तो उसको पांडाल में ला करके व्यासपति के पास बोलना चाहिए, महाराज ये किसी की वस्तु गिर गई है। ये सारी बातें मेरी नहीं है, मैं तो व्यास हूँ भैया, अपने ब्रज क्षेत्र से आया हूँ। ब्रज क्षेत्र में मेरा जन्मभूमि धनेरा गांव है, छोटा सा सरवत्रा के पास में है। और इस जयपुर में आपकी गांधीनगर में ये भागवत हुई है। ये समझो स्वयं साक्षात परमात्मा यहाँ अवतरित होकर के ये कथा रसास्वादन करा रहे हैं। अभी कथा आएगी, भाग्य काऊ को खाए के यही मिलेगी सीख, जा सुदामा आज से तू घर घर मांगे भीख। भाग्य काऊ को खाए, दूसरे का किसी का लेकर के यहाँ से उसको यही आशीर्वाद है कि जिंदगी भर भीख मांगना होगा। अभी भी मैं समय देती हूँ, टाइम देती हूँ। कल के दिन आज का दिन है उसके पास, कहीं गिर गया, छुप गया, चुपचाप उसी जगह नहीं तो इधर उधर वहीं रख दे, या गुप्त में उसी व्यक्ति से बोल दे कि मेरे से गलती में आ गए, हो गए, नहीं तो ये तो लग गया। कल तक मैं फिर भी समय देती हूँ। किसी को श्राप देने से पहले सोच लेना चाहिए, किसी को बुरा नहीं करना, किसी के बारे में कुछ बोलने से पहले भी 2 मिनट सोच लेना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि भागवत श्रवण करने आओ तो भागवत श्रवण कीजिए। आप सब घर में रह रहे हो, एक दूसरे की चीजें ले रहे हो, ये अच्छी बात थोड़ी है।
जोर से बोलो राधे। ये अच्छी बात नहीं है। मैं आगे कथा को बढ़ाते हैं। अहो बकीयम, बकासुर की देन पूतना। जोर से बोलो राधे। वृंदावन बिहारी लाल की बड़ी सुंदर बन के आई तो राक्षसी, और राक्षसी को कोई आने नहीं देगा। और गोकुल में महाराज नंद उत्सव मन रहा है, बधाइयाँ बढ़ रही हैं। पूतना ने बहुत बढ़िया सुंदर रूप धारण किया। एक डलिया अपने सिर पर रखी, उसमें फल लगाए, अपने स्तनों से कालकुल विष को लेपन किया और गोकुल के लिए चल दी। और गोकुल में ठुमुक 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 करती हुई जा रही है, आया बजाती हुई। जैसे ही यशोदा मैया के दरवाजे के पास आई और आवाज लगाती है, ओ बहन, अरे यशोदा बहन, देख तेरी बहुत दूर की बहन आई है। मैंने सुना है तेरे घर लल्ला हुआ है। बहन का नाम सुनते ही यशोदा दौड़ी भागी, दरवाजे पे आ गई। देखो तो सही कौन सी बहन आई है। देखा, बहन जी आपको पहली बार देख रही हूँ, कभी देखा नहीं है। यशोदा बहन जी तो भूल गई है, मैं और तुम तो बचपन में साथ साथ खेलते थे, तो ये क्या करने आई हो। बोले लल्ला के लिए मेरे पास और कुछ तो था नहीं, हम खेती करते फल की, फल लेके आई हूँ। यहाँ फलों को बांटते हैं सबको। कई बत्ता कहते हैं कि महाराज फलवाली बन के आई थी तो गली गली में कहने लगी फल ले लो, फल ले लो। लेकिन श्रीमद् भागवत कहती है कि आकर के उसने बहन बनाया। क्यों बनाया बहन? क्योंकि बकरी जो बकासुर की बहन है, ये पूतना के जिसका नाम है, ये बलि के दरवाजे में रहने वाली एक सुंदर स्त्री थी। भगवान जब बावन बन के गए थे ना, तो इसने सोच लिया था कि ये पुत्र मुझे मिल जाता, मैं इसको स्तनपान कराती। मन में ऐसी गिरफ्त नजर आई, उसके रूप को धारण करके मैं इसको मार भी डालती। भगवान ने कह दिया कि चलो ये भी तेरा सोच रही है तो काम पूरा हो जाएगा। अंदर माँ लेके गई तो बस छकड़े में से बालक को कहा, मैं बहन जी थोड़ा कन्हैया को खिला लेती। बोले खिला लो। खिलाने के चक्कर में माँ यशोदा तो लग गई अपने कार्य में, और ये उसको उठाकर के कन्हैया को ले चली भागी। स्तनपान कराया कन्हैया के लिए। कन्हैया मन ही मन मुस्कुरा रहे, छोटे से हैं, कहने लगे वाह माँ, आपने मुझे स्तनपान कराया लेकिन जहर का कराया है। आकाश में लेकर के उड़ गई स्तनपान कराती हुई। कन्हैया ने उसके दूध के स्तनों के सहारे प्राण खींच लिए। अब प्राण खींचने जैसे लगे, दम घुटने लगा तो पूतना चिल्लाती है, लल्ला छोड़, लल्ला छोड़। इतनी जोर से क्यों पकड़ रखा है लल्ला, छोड़ दे। लल्ला छोटा सा कहता है, मैया मुझे कुछ पकड़ना आता है, छोड़ना तो आता ही नहीं है। प्राणों को खींच लिया, धड़ाम से नीचे पड़ी। जब यशोदा मैया को पता चला कि लल्ला नहीं है, कोई राक्षसी थी जो आकाश मार्ग से उड़ गई, और जब वो अपने रूप में गिरी तो महाराज 84 कोस के जितने क्षेत्र में वो गिरी थी, वहां सब पेड़ चकनाचूर हो गए। सब गोपी बाल बाल ब्रजवासी दौड़ करके जाते हैं कि हाय लल्ला को लेके पूतना चली गई, लल्ला को लेके पूतना चली गई। कभी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, मारना आई पूतना
और मर गई पूतना, पूतना की पूतना था मारन गई पूतना, पूतना की पूतना था मारन गई पूतना, मर गई पूतना मरा पूतना। कृष्ण को मारने गई लेकिन भगवान ने उसको ऐसी गति दी, बोले कन्हैया कहते हैं जो गति माँ को दी, अपनी खास माँ को जो गति प्रदान की वही गति पूतना को की। ऋषि कहते हैं महाराज वो तो कृष्ण भगवान को मारने के लिए आई थी, फिर उसको ये गति क्यों? चाहे वो भगवान कहते हैं चाहे वो कैसी भी हो, लेकिन जिसने मुझे गोद में उठा लिया है मैं उसको माँ मानता हूँ। चाहे राक्षसी थी लेकिन उसने कार्य तो माँ का ही किया, मुझे स्तनपान कराया और अगले जन्म का उसका जो प्रण था वो भी पूरा हो गया। अब महाराज जी दौड़ करके मैया पहुंची, नंद जी पहुंचे और लल्ला तो पूतना के ऊपर कुदुक कुदुक खेल रहे। दौड़ करके मैया ने नीचे उतारा, गोद से लगाया, चुम्बन लिया, कहा बेटा मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, कुछ हुआ तो नहीं मेरी लल्ला को। काला टीका लगवाया, झाड़ा लगवाया अपने विप्रदेव से। और महाराज ऋषिवर कहते हैं कि पूतना का दाह संस्कार किया तो उसे काट काट के जलाया गया, और जब जलाया जा रहा था तो उसकी चिता में से बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। ऋषि कहते हैं ये राक्षसी है और इसकी चिता में से सुगंध क्यों आती? कई लोग कह रहे थे कि महाराज कुछ बढ़िया सुगंधित पदार्थ लगा रखा होगा तो आ रही होगी। बोले नहीं। कई लोग कहते हैं महाराज पूतना ने भगवान को स्पर्श किया है इसलिए सुगंध आ रही है। ऋषिवर कहते हैं ये राजा परीक्षित पूतना में से इसलिए सुगंध आ रही है क्योंकि जिसको एक बार कृष्ण स्पर्श कर लेता है ना तो वो सदा के लिए सुगंधित हो जाता है, मोहित हो जाता है, सुंदर हो जाता है। पूतना का दाह संस्कार हुआ। इसके बाद भगवान ने निज लीला इनकी बाल लीला की, बाल लीला करते तृणावत का वध किया। कई असुर आए उनका उद्धार किया। आइए हम संकट भजन और तृणावत के उद्धार की कथा सुनते हैं। बालकृष्ण लाल की। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम बार जब करवट बदली, पहली बार जिन्होंने करवट बदली उसी दिन करवट बदलने का आवश्यक उत्सव मनाया जा रहा था। उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। यशोदा जी ने पुत्र का अभिषेक किया। शिशु कृष्ण का एक छकड़े के नीचे सो रहे हैं। मैया अपने कार्य में लग गई। वो जो गाड़ी होती थी ना, बैलगाड़ी, उसके नीचे छकड़ा लगा करके मैया काम में लग गई। कृष्ण जी को सुला गई तो यशोदा श्री कृष्ण को सुलाकर घर के काम काज में चली जाती है। कुछ समय बाद देखते हैं कि मैया नहीं है तो कृष्ण भगवान जोर जोर से रोने लगे। अपने ने उस तरह ध्यान नहीं दिया, इसलिए कोई उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है तो कन्हैया जोर जोर से रोने लगे। फिर भी किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। कन्हैया कहने लगे मेरा घर में उत्सव मन रहो, मेरे ही गीत गब रहे हैं, मुझे कोई ना पूछ रहो।
और मैं पलना में टगा के छोड़ के चले गए। तो भगवान ने उस छकड़ा में ऐसी लात मारी कि छकड़ा उछल करके ऊपर पड़ा और महाराज जैसे ही छकड़ा पलट गया, इस प्रकार छकड़ा पलट गई। एक राक्षस था जिसका नाम था हिरण्याक्ष के पुत्र उत्कच का उद्धार किया उस छकड़ा के माध्यम से, और भगवान के चरण स्पर्श करके उत्कच का उद्धार हो गया। इसके बाद में एक दिन यशोदा जी कृष्ण को गोद में लेकर प्रेम कर रही थी। प्रेम करती है तो कन्हैया ने अपना वजन बहुत बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। लीला जब करते हैं तो कुछ न कुछ कर लेते हैं, वजन बहुत बढ़ गया। मैया कहने लगी छोटा सा लाला है, गोद में इतना वजन क्यों? लल्ला को धरती पे पटक के चली गई। इतने में वहां पर एक तृणाव्रत नाम का दैत्य आया। तृणाव्रत कहते हैं अभा के साथ गोल गोल घूमता हुआ, जिसे अपनी भाषा में बबूरा बोलते हैं। गाँव में जब आते थे ना, तो हम छोटे होते थे तो हमारे गाँव में कहते राम, उसे हम भूत कहते थे। तृणाव्रत जो आते हैं ना, गर्मियों में उठते हैं, धूल को लेकर गुब्बारे से बन के आते हैं, धूल घूमती है चारों तरफ। तो हम जब गाँव में छोटे थे ना, तो कहते थे भूत को कन्हैया, राम जी को राम राम, भूत को कन्हैया, राम जी को राम राम। तो ऐसा कहते थे ना, तो वो तृणाव्रत जो होता ना वास्तव में छुप जाता था या उल्टा चला जाता, जिन्हें अपनी भाषा में चक्रवात भी कहते हैं। छोटे चक्रवात, हवा का चक्र के रूप में घूमना। ऐसा वो तृणाव्रत हवा के रूप में घूमता घूमता आया, कन्हैया को उड़ाना चाहता था, क्योंकि कंस ने भेजा था कि जा तृणाव्रत कृष्ण को मारने जा। तो जैसे कृष्ण भगवान के पास आया, वह कंस का निजी सेवक था। कंस की प्रेरणा से बवंडर का रूप धारण करके आ गया, श्री कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया। तृष्णाव्रत ने आंधी और धूप से सारे गोकुल को ढक दिया। गोकुल में अंधकार छा गया, लोगों को दिखाई नहीं देने लगा। सारा ब्रज 2 घड़ी के लिए रज और तम से ढक गया। रज और तम, रजगुण और तमोगुण उत्पन्न हो गया। यशोदा जी ने कृष्ण को जहाँ बैठाया था, वहां पर कृष्ण को नहीं मिले देख करके वो रोने लगती है, रुदन करती है, लल्ला कहाँ गया? लल्ला को कौन ले गया मेरे लल्ला को? यशोदा इतना प्रेम करती है कि लल्ला के बिना नहीं रह सकती। भगवान ने कहा कि अब ये मानेगा नहीं। तृणाव्रत की गर्दन को दबा दिया। तृणाव्रत की गर्दन जैसे ही दबी, तृणाव्रत नीचे की तरफ आया और नीचे आकर के धृणांशी की जमीन पे गिर गया और तृणाव्रत का उद्धार कर दिया। तृणाव्रत का उद्धार हो गया भगवान के स्पर्श से। जब गोपी बाल फिर भगवान को ढूंढते हैं, तो वहां वो राक्षस पड़ा हुआ है, बगल में कन्हैया बैठे हुए हैं। नंद बाबा कन्हैया को लेकर के आते हैं और इस खुशी में कि मेरा बच्चा आज भी बच गया, यज्ञ और दान देकर ब्राह्मणों को तृप्त किया। ऐसी अनेक लीलाएं भगवान कर रहे हैं। एक दिन छोटे से थे भगवान, तो माँ को दिखाना चाहते हैं कि मैं भगवान हूँ। कृष्ण भगवान ने कई बार कहा है कि मैं भगवान हूँ। जोर से बोलो राधे। बालकपन में भी मैया को दिखाना चाहते हैं कि मैं भगवान हूँ। मम शरणम गता, मेरी शरण में जाइए।
बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो क्या करते हैं कृष्ण भगवान, माटी का डेला खा जाते हैं। और एक छोटे से ग्वाल ने देख लिया, थोड़े बड़े हो गए हैं, देखा तो मैया की तरफ जोर जोर से चिल्लाता हुआ ग्वाल बालक आया, मैया मैया तेरे लल्ला ने आज मट्टी खाई। ओहो, अब तो लल्ला मट्टी भी खाने लग गया। जाकर के कृष्ण से कहा, लल्ला मुंह खोल, कितनी मट्टी खाई है? नहीं खोलते। एक चढ़ी ली, मैया डांटने लगी, या तो मुंह खोलता है कि मारूं? कन्हैया ने मुंह खोल दिया, ले देख ले माँ। जैसे मुंह खोला, मुंह के अंदर देखा तो मैया की आंखें फटी की फटी रह गई। महाराज क्या देखती है माँ? जोर से बोलो राधे। थोड़ा सा एक भजन गा दो बढ़िया सुंदर सा, जो आपको हमने लिस्ट दी उनमें से। जय श्री राधे। पथ को डांट दिखावे और यशोदा ले साटी, और दध माखन बिसराय कन्हैया